नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं, जहां पर मुंबई समेत पूरे राज्य के कुछ जिलों में संक्रमण काबू में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विदर्भ क्षेत्र जो है वहां पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। भंडारा जिले में संक्रमण दर 82% पहुंची है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आशंका है कि कहीं वायरस फिर अपना रूप तो नहीं बदल रहा है। ऐसे में सरकार को नए और ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। ऑक्सीजन रेल और टैंकरों का नागपुर पहुंचना जारी है। चौराहों नुक्कड़ों पर रैंडम टेस्टिंग भी बढ़ी है। अस्पतालों के बाहर अब पहली जैसी तस्वीर नहीं। संक्रमण के हालात नागपुर में कुछ समय से बेहतर हुए हैं, लेकिन नागपुर वाले विदर्भ क्षेत्र के कुछ जिलों में हालात चिंताजनक हैं। विदर्भ के कुछ जिले 70%, यहां तक कि 80% पार संक्रमण दर दर्ज कर रहे हैं। भंडारा 82%, चंद्रपुर 70%, वर्धा 71% और गढ़चिरौली जिले ने 61% संक्रमण दर दर्ज किया है। महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है, वहां पर जो परिस्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। वहां पर कई जिलों में, जैसे कि अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, इन जिलों में इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रहा है। यहाँ पर अमरावती, भंडारा ऐसे जगह पर जो लॉकडाउन था, काफ़ी दिनों तक था, कम से कम 70 दिनों से ये उनका वहाँ पर निर्बंध जो है वो शुरू हुई है। फिर भी मरीजों के आंकड़े जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के प्रवक्ता कहते हैं कि विदर्भ के कुछ जिलों में वायरस में नए म्यूटेशन की आशंका है, जिसके कारण संक्रमण पर काबू नहीं हो पा रहा। दिसंबर में ही पाया गया था कि जो ब्रिटेन से म्यूटेंट वायरस आया था वो अमरावती में पाया गया था, और बाकी के जो विदर्भ के जिले हैं वहाँ भी वो म्यूटेंट वायरस पाया गया था। अभी हो सकता है कि काफ़ी तादाद बढ़ने के बाद इस म्यूटेंट वायरस में और भी म्यूटेशन हुआ हो सकता है, और उससे ये कोई और नया वायरस तो नहीं, इसकी आशंका आने लगी है। और इसके लिए ये जो जिले हैं वहाँ के जो पॉजिटिव मरीज है उनके सैंपल्स लेके उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये नए म्यूटेंट की आशंका दूर करनी चाहिए। और इसके लिए जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो काफ़ी बढ़ाना चाहिए। अभी तक तो है जो 5 तक जा रहा है वो कम से कम 20 तक जाना चाहिए। विदर्भ के ही यवतमाल और अमरावती जिले के सैंपल से डबल म्यूटेशन वायरस का पता चला था। इस नई लहर में संक्रमितों के अंदर कितने म्यूटेशन वाला वायरस पहुंचा है, इस पर पुख्ता जानकारी का इंतजार है। नागपुर से विनय शुक्ला के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 44 लोगों की मौत से हंगामा हो गया है। इनमें से 19 प्रोफेसर और 25 नॉन टेक्निकल स्टाफ शामिल हैं। एएमयू के वीसी तारिक मंसूर ने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखकर अलीगढ़ सिविल लाइंस में कोविड के किसी जानलेवा वेरिएंट के होने का अंदेशा जताया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में एक और प्रोफेसर की कब्र खुद रही है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शोएब जहीर नहीं रहे, उन्हें यहां दफन होना है। यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान उन लोगों की ताज़ा कब्रों से भरा पड़ा है जो पिछले करीब 20 दिनों में गुजर गए। मरने वालों में करीब 19 फैकल्टी मेंबर्स और करीब 25 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। जो बड़े लोग गुजर गए उनमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शादाब खान, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर हुमायूं मुराद, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के डॉक्टर सईदुज़्ज़मा, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सईदुज़्ज़फ़र, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर साजिद अली खान, इतिहास विभाग के डॉक्टर जिब्राइल, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, धर्मशास्त्र विभाग के डॉक्टर एहसानुल्लाह और लॉ फैकल्टी के डॉक्टर शकील समदानी शामिल हैं। पूरा जो कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी का वो भरा पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसमें कि इसमें बड़े अच्छे डॉक्टर्स का भी इंतकाल हुआ है, बड़े अच्छे दिग्गज प्रोफेसर्स, डीन, चेयरमैन का इंतकाल हुआ है, और बड़े यंग टीचर्स का भी इंतकाल हुआ है। बड़े हेल्दी लोग थे और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत केयर भी करते थे अपना। यही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बड़े पैमाने पर मौत हुई है। इनकी तादाद 25 बताई जा रही है। ऐसी हालत में एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने
आईसीएमआर के डायरेक्टर को खत लिखकर इसकी जांच कराने कहा है। उन्होंने सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को यहां के सैंपल्स भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। इससे पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था उसने बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई थी। इस बार ये देखा गया है कि जो मॉर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। उसका क्या कारण है, ये एक चिंता का विषय है, जांच का विषय है। एएमयू में करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें करीब 16,000 यहाँ के 19 हॉस्टल्स में रहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के बंद होने पर भी बड़ी तादाद में आम छात्र, रिसर्च स्कॉलर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हॉस्टल्स में रहा करते थे, लेकिन इतनी मौतों के बाद दहशत से हॉस्टल खाली हो गए हैं। अभी इस वक्त ज़्यादातर 450 की कैपेसिटी है। लमसम 50-60 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो पीएचडी के भी है। कुछ अपने थीसिस सबमिट करने वाले हैं, तो उनकी मजबूरी है, रुके हुए। लेकिन उनके माँ बाप की कॉल आ रही है डेली। वो कह रहे हैं थीसिस सबमिट हो या ना हो, आप घर आइए पहली फुर्सत में। देश की एक इतनी मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर स्कॉलर्स की मौत चिंता का सबब जरूर है। इसकी जांच करा के लोगों की जान बचाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो अब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर कोरोना अपनी दहशत या अपने पैर नहीं पसार रहा है। सिर्फ विश्वविद्यालयों की ही बात नहीं है, गांव में भी अब तबाही मचने लगी है। मेरठ के सरधना में गांव के गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सरधना में 1000 कोविड केस सामने आ चुके हैं। मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर सरधना कस्बे का ये खेड़ा गांव है। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने जने किस को फोन करे, जब मेरी भाभी को वेंटिलेटर की जरूरत थी, किसी भी आदमी ने मेरा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया। वो अपने व्यक्तिगत संबंध बनाओ साहब, ना कोई संघ वाला खाने को दे रहा, ना कोई भाजपा वाला संघ। खेड़ा गांव के प्रवीण की भाभी की तबीयत 20 अप्रैल को खराब हुई। आरटीपीसीआर निगेटिव होने के बावजूद बुखार बना रहा, लेकिन 2 मई को ऑक्सीजन 60 पर आ गई। ऊपर से मेरठ में बेड तक समय से नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। मैंने सांसद संजीव बालियान जी को फोन करे, विधायक संगीत सोम को फोन करा, जिला अध्यक्ष अनुज राठी को फोन करा, क्षेत्रीय मंत्री को फोन करा। जितने भी सबके मेरे पास सबके नंबर हैं, सब भाई साहब करके बात करें, लेकिन किसी ने भी बेड दीवार नहीं दिया। यहाँ से कम 25 किलोमीटर बेड है। यहाँ उससे पहले तो कोई ऑक्सीजन बेड है ही नहीं। सरधना 12 किलोमीटर है, उसमें कोई ऑक्सीजन बेड नहीं। वहाँ से आगे 15-20 किलोमीटर हो चलो जब शुरू हो जी बेड। खेड़ा और आसपास के गांव में लगातार हो रही मौतों के बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए गांव पहुंची। टेस्ट कराने आए हरीश सोम को कई दिनों से बुखार है। वो कहते हैं कि खेड़ा गांव में 10 दिन के भीतर 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमार तो घर घर बीमार पड़े हैं, बुखार उतरने को ही नहीं कहता। 8-8, 10-10 दिन हो जा, उतर जा, फिर झुरझुरी सी रहे गात में, कंपन सी रह जा गातों में। सबका यही हाल हो रहा, घर घर बीमार पड़े। एक भी घर ऐसा नहीं जो बीमार ना हो। हाँ जी, मेरी हालत खराब है जी। मैं बुखार रहा था, 8-10 दिन बुखार रहा, दवाई भी खाई। अब सिर में इतने सिर में दर्द रहे और चक्कर से रहे, आंखों में कमजोरी सी रहे, दुख है, गला दुख है, यो गले में खराश सी रहे, अटा सा रहे गला। फिलहाल सरधना के छोटे कस्बे में 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों के घर जा चुकी है, जिनमें 1036 लोगों में कोरोना के लक्षण भी दिखाई दिए हैं। लेकिन सरधना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर राजेश भी असमंजस में हैं कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हुई है, बाकी मौत बताया ना मैंने आपको, जैसे हाइपोक्सिया का टर्म निकला है, उसके तहत ही हो रही होंगी, क्योंकि अभी इसका कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि ये मौत कोरोना से हुई या बिना कोरोना से हुई है। तो यही तो परेशानी हो रही है। इस बार जो सेकंड वेरिएंट आया है वो कभी कभी एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों में नेगेटिव आता है, लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन खराब होती है तो हम HRCT में जाते हैं। HRCT में स्कोर 15/25, 16/25 तक है, तब तक हालत मरीज की बहुत खराब हो जाती है। मेरठ में कोरोना के हर दिन करीब 1000 मामले सामने आ रहे हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गांव में हुई ज्यादातर मौतें
अब भी सरकारी आंकड़ों का ना तो हिस्सा बन पाती हैं, ना ही इनका कारण पता चल पाता है। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि गांव में और ज़्यादा तेजी के साथ में सर्वे करे और जो भी लक्षण पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाए। मेरठ से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना किस तरह से गांव में पैर पसार रहा है उसकी अलग अलग कहानियां हम आपको एनडीटीवी पर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सरकारों को जिस तरह के इंतजाम करने चाहिए वो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के रोहतक की आपको कहानी दिखाते हैं, जहां पर टिटोली गांव में ना तो टेस्ट हो रहे हैं, ना ही दवा दी जा रही है, सिर्फ एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और वजह किसी के भी सामने ठीक से नहीं आ पा रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। रोहतक के टिटोली गांव में रहने वाले 42 साल के किसान धर्मेंद्र सिंह हमें अपनी आप बीती बताते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके 2 जवान भाइयों की पिछले 1 हफ्ते में कोरोना से मौत हो चुकी है। एक की उम्र 32 साल थी और एक की 36 साल। शुरू में दोनों को कई दिन तक बुखार रहा। जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो कई दिनों तक अस्पतालों में बेड नहीं मिला और जब बेड मिला तब बहुत देर हो चुकी थी। सरकार कह रही है कि इनको प्राइवेट को मत दो, हॉस्पिटल वालों को दो, और हमारे पाबंदी लगा दी। फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होगी और एडमिट करवाए तो इतने में चेस्ट चारों तरफ से घेर लिया था बीमारी ने और 4-5 दिन के बाद हमारे दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी। टाइम पे एडमिट होते तो बच जाते थे। पूरे टिटोली गांव में मातम पसरा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 10 दिनों में 18 ग्रामीणों की कोविड से मौत हो चुकी है, लेकिन गांव के सरपंच का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 40 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन टेस्टिंग ना होने के कारण इन मौतों में कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई। हम ये मान रहे 90% कोरोना से मर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही लक्षण है। और जो गांव में थे जो टेस्ट नहीं करा पाए, जो गरीब आदमी है दाखिल भी नहीं हो पाए कहीं, वो कोरोना के पेशेंट थे। हरियाणा सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि कोरोना गांव में पैर पसार चुका है। हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना को रोकने के लिए 8000 टीमें बनाई हैं। अभी तक शहरों में ही ये ज्यादा फैला हुआ था कोविड। कोरोना के फैलाव का अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गांव में भी तेज गति से बढ़ने लगा है। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहां से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन टिटोली गांव के सरकारी स्कूल में बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का हाल देखिए। सिर्फ पलंग पर गद्दे डाल दिए गए हैं, ना ऑक्सीजन है और ना डॉक्टर। हर रोज ग्रामीणों को आश्वासन दिया जाता है कि इसे जल्द शुरू किया जाएगा। हरियाणा के गांव की जिन गलियों में रौनक रहती थी, वहां पर देखेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में मातम है। हर घर में किसी न किसी को बुखार आ रहा है। हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं। कुछ की पुष्टि हो गई कोरोना की, कुछ कह रहे हैं कि रहस्यमयी बुखार आया और फिर जान निकल गई। फिलहाल टेस्टिंग ना के बराबर है, वैक्सीनेशन हो नहीं रहा। देश के गांव को प्रशासन ने राम भरोसे छोड़ रखा है। रोहतक के टिटोली गांव से सहयोगी शशिकांत झा और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।